तबाह कुन सैलाब और हैरत अंगेज फवायद। सैलाब को तबाही की अलामत समझा जाता है, इसे अज़ाब इलाही भी कहा जाता है, लेकिन जहाँ इससे बेतहाशा बर्बादी होती है वहाँ इसके कुछ हैरत अंगेज फवायद भी हैं। और क्या आप जानते हैं कि तासे सैलाब से क्या मुराद है? इन कड़वे लेकिन सच्चे हक़ाइक़ का तज़किरा हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। यकीनन ये बातें आपको हैरान कर देंगी, लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो ये हम सब का आंखों देखा हाल है कि सैलाब से कितनी तबाही आती है। सबसे पहले तो इससे सैकड़ों के हिसाब से कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, मवेशी हलाक हो जाते हैं और अमलाक बर्बाद हो जाती हैं। लोग चारों तरफ से पानी में घिर जाते हैं और फिर जान बचाने के लिए महफूज इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं, जहां इन्हें कैंपों में रहने की दर्दनाक सज़ा मिलती है। जाहिर है कि कैंपों में आने से बहुत सौ की जानें बच जाती हैं, लेकिन ये घर के मुतरादिफ नहीं हो सकते। घर तबाह हो जाएं, चाहे किसी भी वजह से हों, किसी आजमाइश से कम नहीं। अल्लाह हम सबको बेघर होने से बचाए, और जो लोग इस तबाही से मुतासरा हैं अल्लाह जल्द इनके घर आबाद करे, आमीन। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पुल, सड़कें और रेलवे ट्रैक भी बह जाते हैं। इंसानी जानों, पौधों और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का मतलब ये है कि मज़दूरों और किसानों की तादाद में कमी आ जाती है, ज़राअत ख़राब हो जाती है, बरामदात और मुल्क की मईशत में हिस्सा डालने के लिए कारोबार में कमी आ जाती है। इस तरह मुतासरा इलाके और पूरे मुल्क की मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी और बहुत से लोगों के बेघर और बेरोज़गार हो जाने की वजह से मुआशरे और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि इनकी बहाली का काम किया जाए और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से तामीर किया जाए, जिसके लिए खतीर रकम की ज़रूरत होती है और बैरूनी इमदाद के साथ साथ बैरूनी कर्जा भी हासिल करना पड़ता है। सैलाबी पानी इस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब इसमें ज़्यादा गहराई और इसकी रफ्तार तेज़ हो। सैलाबी रेले में चलना या इसमें गाड़ी चलाना बहुत ख़तरनाक होता है। ये 6 इंच गहरा भी हो तो कदमों को डगमगा सकता है और 2 फुट पानी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है, और इसकी वजह से बहुत से लोग गाड़ियों में ही डूब कर मर सकते हैं। अल्लाह बचाए, आमीन। इससे बिजली की तारें गिर जाती हैं और पानी में करंट आ सकता है। इसके अलावा सैलाबी पानी में तेल, सेवरेज और कीमियाई फुजला भी शामिल हो सकता है, जो कि इसे और भी ख़तरनाक बना देता है। इसीलिए सैलाबी इलाकों में जाते वक्त लॉन्ग शूज़ और दस्ताने ज़रूर पहनने चाहिए। अगर कुएं सैलाबी पानी से भर जाएं तो कुएं भी आलूदा हो जाते हैं, इसलिए सैलाबी पानी वाले कुएं से पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। अब हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, यानी सैलाब के हैरत अंगेज फवायद। सैलाब के फौरी बुरे असरात के बावजूद बहुत से फवायद भी हैं। मसलन किसानों और ज़रई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इससे दूर रस फवायद हासिल होते हैं। ये भूखी ज़मीन को ग़ज़ाई अज्जा फराहम करके तवील मुद्दत के लिए इसे फ़ायदा पहुँचाता है। ये ज़मीन को ज़्यादा ज़रख़ेज़ बनाता है और ज़रई पैदावार में इजाफे का बायस बनता है। ये सैलाब ही है जिससे दरियाओं और झीलों में ग़ज़ाई अज्जा शामिल हो जाते हैं, जो मछलियों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। इससे मछली और आबी जानदारों की नकल मकानी भी हो जाती है, जिससे मछली की अफज़ाइश बढ़ जाती है। इससे माहौलियाती निज़ाम बेहतर हो जाता है और नए शिकारी जानवर और इनके शिकार आबी आबादी को मुतवाज़न कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्लड प्लेन्स यानी तासे सैलाब से क्या मुराद है?
یہ نسبتاً ہموار زمینیں ہوتی ہیں جو واٹر باڈیز سے ملحقہ ہوتی ہیں، جیسا کہ دریاؤں اور ندی نالوں کے ارد گرد کی زمینیں۔ جب پانی ان واٹر باڈیز کی گنجائش سے زیادہ ہو جاتا ہے تو کناروں سے نکل کر ان زمینوں پر پھیل جاتا ہے۔ دریا کے ارد گرد کی ان سیلابی زمینوں کو زرعی زمینوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سیلابی میدان ڈائنامک نیچرل سسٹمز ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً آنے والے سیلاب کے قدرتی عمل سے، جس میں کٹاؤ اور مٹی کا جمع ہونا بھی شامل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں قدرتی انداز میں ٹاپوگرافی، مٹی، اناج اور پودوں اور طبعی خصوصیات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ سیلاب سے پیاسی زمین کا پیاسا پیٹ بھرتا ہے اور زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کنوؤں اور ٹیوب ویلوں میں پانی آ جاتا ہے، جس سے کاشتکاری ہوتی ہے اور بالآخر انسان ہی کی پیاس بجھتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قدرتی آفت کے وقتی نقصانات کے باوجود اس کے دور رس فوائد بھی ہیں۔ کون یہ چاہے گا کہ قیمتی جانوں اور املاک کا نقصان ہو؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیم بنا کر اور دریاؤں پر بند باندھ کر اس سیلابی پانی کو روکنا چاہیے یا نہیں، یا اس کا کوئی اور متبادل حل ہونا چاہیے؟ آپ کی اس بارے میں ذاتی رائے کیا ہے؟ فوائد اور نقصانات دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی ایسا مشورہ دیجئے جس سے جان و مال کا نقصان بھی نہ ہو اور پیاسی زمین کی پیاس بھی بجھ جائے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے جان سکیں۔ ہماری اگلی ویڈیو ڈیم بنانے یا نہ بنانے کے موضوع پر ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر دیجئے۔ ملتے ہیں سب جان لو جی کی اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔